अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। चलिए आइए आज बहुत ही मज़ेदार सा लंच तैयार करते हैं हम। सिंपल होगा पर बहुत ही मज़ेदार होगा। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज मैं इसमें बारीक बारीक काट कर शामिल कर चुकी हूँ। प्याज को अब हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। बस हल्का हल्का सा जब इसके एजेस जो हैं वो सुनहरी होना स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि प्याज हल्की सी क्रिस्प होना शुरू हुई है और गोल्डन होना शुरू हुई है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसमें चम्मच चला लेते हैं आधा मिनट के करीब। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, या 2 टमाटर हों छोटे साइज़ के तो आप 2 छोटे टमाटर इसमें काट के शामिल कर दें। हस्बे ज़ायका इसमें जाएगा नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये दाल और सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार बनेगी। फिर आप इसे रोटी चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी वाली दाल बनकर तैयार होती है। मसाले को मैंने कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पका लिया है। टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। चम्मच की मदद से मैंने घोंट रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप मैशर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लौकी। 1 पाव की ये एक लौकी थी मेरे पास। 250 ग्राम की एक लौकी मैंने ली थी और इसको मैंने अच्छे तरीके से छीलने के बाद धोकर और फिर मोटे मोटे से पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो पीसेस बड़े भी रख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे से मोटे मोटे से पीसेस इसके काट के इसमें शामिल करके कवर करके छोड़ दिया है। उतनी देर में हम सलाद तैयार कर लेते हैं जितनी देर में हमारी लौकी गलेगी। मैंने यहाँ पर प्याज के छल्ले लिए हैं और टमाटर लिया है। हरी मिर्चें इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा मैं इस पर नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ। थोड़ा सा जाएगा इसमें चाट मसाला या अमचूर पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर छिड़का है मैंने और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसको और ज़्यादा मज़ेदार और एकदम चटखारेदार सा बनाने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ नींबू का रस। ये हमारा सिंपल सा प्याज टमाटर का सलाद भी बनकर तैयार हो गया है ज़बरदस्त सा। जल्दी से इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं लौकी को पकते हुए और अब ये जो है अच्छे से गल चुकी है। लौकी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है मसाले में पकते हुए। मसाला भी बिल्कुल यकजान हो गया है और तेल अलहदा हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पहले से भीगी हुई मसूर की दाल। 1 पाव मसूर की दाल को मैंने अच्छे तरीके से चुनने के बाद, तमाम कंकर और पत्थर अलग करने के बाद 3 से 4 दफ़ा इसको धोया था और धोने के बाद मैंने इसको 1 घंटे तक भिगो कर रखा था। सोकिंग टाइम अगर आप दाल को देते हैं ना अच्छा, तो फिर क्या होता है कि दाल बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी से गल जाती है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी की क्वांटिटी आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी रखनी है, अंदाजे से आप इसमें पानी शामिल करें। मैंने तकरीबन इसमें 2.5 से 3 ग्लास के करीब पानी शामिल किया है और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है इतनी देर कि दाल अच्छे से गल जाए। इसको 20 मिनट लगे हैं बमुश्किल और ये दाल देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त गलकर तैयार हो चुकी है। चाहे तो आप इसको घोंट भी सकते हैं मैशर की मदद से। मैं इसको घोंटूंगी नहीं, ऐसे ही रखूंगी। जब दाल आप पहले से भिगोकर रखते हैं ना तो फिर दाल आपकी बहुत जल्दी से गलकर तैयार हो जाती है। आखिर में अब मैं इसमें डाल रही हूँ मोटी कटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा आपकी दाल का और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी हरी मिर्चों की और पिसे हुए गरम मसाले की। कवर करके मैं अब इसको 3 से 4 मिनट का दम दूंगी बिल्कुल धीमी आंच पर। ये देखिए जी, ज़बरदस्ती हमारी लौकी मसूर की दाल या सब्ज़ी वाली दाल जो है वो पककर तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार बनी है। बस अब मैं इसको हरे धनिए से गार्निश कर रही हूँ। देखिए जी, ज़बरदस्ती दाल हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, ये तेल आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कौन सा तेल इसके ऊपर से डाल रही हूँ। इसको मज़ीद और ख़ूबसूरत करने के लिए मैंने ये तेल इसके ऊपर डाला है। ये वही तेल है जो मसाला भुना था ना मैंने
प्याज टमाटर का, तो उस टाइम मैंने थोड़ा सा तेल अलहदा करके रख लिया था ताकि मैं दाल को आखिर में सर्व करते हुए ऊपर से थोड़ा सा इस तेल से गार्निश करूँगी, तो इसका लुक जो है वो बहुत खूबसूरत सा निकल कर आता है। तो जब मैंने मसाला भूना था ना प्याज टमाटर का, उसी वक्त मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल जो है वो उसमें से ग्रेवी में से अलग करके रख लिया था, जो मैं आपको उस वक्त बताना भूल गई थी, तो मैं आपको अभी लास्ट में बता रही हूँ। बस फिर आप ये दाल रोटी से, चपाती से, गर्मा गर्म नान से या उबले हुए और बघरे हुए चावलों के साथ खाएं। साथ में आप पापड़ वगैरह तल लें, अचार ले लें। वैसे तो ये इटसेल्फ अपने अंदर ही जो है वो बहुत एक कंप्लीट मील है, बहुत मज़ेदार है। और हमने जो इसके साथ एक आसान सा सलाद बनाया है, हम उसके साथ ये दाल चावल एंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा लंच मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।